हेलो, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका पहुंचकर अपने निकट के यादवों को महाभारत युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाना प्रारंभ किया। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, दारुक के द्वारा चालित शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा भगवान श्री कृष्ण सात्यकी को साथ लिए द्वारका की ओर चले। मार्ग में अनेकों वन, पर्वत, नद और नदियों को लांघते हुए वे सुरम्य रेवत तक पर्वत के पास पहुंचे। उस समय रेवत पर यादवों द्वारा कोई महोत्सव मनाया जा रहा था। समस्त यदुवंशी सुंदर सुंदर आभूषण तथा वस्त्र पहने हुए उस पर्वत पर विहार कर रहे थे। सात्यकी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण भी उस महोत्सव में पधारे। सब लोगों ने उनका बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया। श्री कृष्ण ने माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने भी अपने पुत्र को गले लगाया। जब श्री कृष्ण हाथ पैर धोकर आसन पर बैठ गए, तब यादवों ने उनसे महाभारत के युद्ध का सब हाल सुनाने को कहा। श्री कृष्ण ने महाभारत की सारी घटना कह सुनाई, किंतु उन्होंने अभिमन्यु वध का वृत्तांत जानबूझकर नहीं कहा। उन्हें मालूम था कि पिताजी अपने दौहिक की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी होंगे। किंतु इसी बीच में सुभद्रा ने कहा, भैया, तुमने रणबांकुरे पुत्र अभिमन्यु के वध का हाल तो सुनाया ही नहीं। सुभद्रा के मुंह से इस अप्रिय वाक्य को सुनकर वासुदेव जी बड़े दुखी हुए तथा रोते हुए बोले, बेटा श्री कृष्ण, सत्यभाषी होकर भी तुमने हमसे यह बात क्यों छिपाई? तुम्हारे रहते हुए शत्रुओं ने कैसे मार दिया? वह स्वयं भीष्म, कर्ण, द्रोणादि महावीरों से लोहा लेने की सामर्थ्य रखता था। यह निश्चय है कि मनुष्य समय आने से पहले नहीं मर सकता, तभी तो यह समाचार सुनकर भी हम जीवित हैं। वासुदेव जी को अत्यंत दुखित देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, पिताजी, जहाँ तक वीरता का प्रश्न है, वहां तक तो वीर अभिमन्यु ने इंद्र के समान पराक्रमी द्रोण, कर्ण आदि वीरों का युद्ध में डटकर मुकाबला किया है। यदि निरंतर एक एक योद्धा से उसे लड़ना पड़ता तो वह वज्रधारी इंद्र को भी परास्त करने में समर्थ था। किंतु होनहार बलवान होती है। उस दिन अर्जुन और मैं संसप्तकों से युद्ध करने चले गए थे। उस अवसर का लाभ उठाकर आचार्य द्रोण और अन्य महारथियों ने उस अकेले बालक को घेरकर मार दिया। हे पिता, तुम्हारा दुर्जय दोहित्र परम उत्तम गति को प्राप्त हुआ है, उसके लिए आप शोक न करिए। श्री कृष्ण के द्वारा समझाने पर वासुदेव ने शांति धारण कर दोहित्र का शास्त्र विधि से श्राद्ध किया। श्री कृष्ण ने भी अपने भांजे की और्ध दैहिक क्रिया समाप्त कर 60 लाख विप्रों को सुवर्ग, गौ, वस्त्र तथा अन्न का दान दिया। इस प्रकार बलभद्र, सात्विकी और अन्य यादवों ने भी अभिमन्यु का श्राद्ध किया।